अभी तो एग्जिट पोल में बेचैनी बढ़ी है। 4 को जब ओरिजिनल पोल का रिजल्ट आएगा तो ये लोग सब धराशायी हो जाएंगे। बार बार कह रहे थे 17 महीने में हमने ये किया। अरे 17 महीने में कितने दरोगा की हत्या कराई, कितने आम लोगों की हत्या कराई, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया किस प्रकार के तांडव कर रहे थे। बिहार की जनता ने इसका जवाब दे दिया है। वो कह रहे सरकार बनेगी 295 प्लस हो गया है, उस दिन आएगा 300 पार हो जाएंगे हम लोग। 2.5 अंक में आएंगे तब तो। कितना सीट आ रहा है बिहार में। इसके बाद ये लोग ईवीएम को माथे पर लाद के डाकबंगला चौराहा पर बैठेंगे, रोएंगे, गाली देंगे, कोसेंगे, कहेंगे ईवीएम ने तुमने हमको धोखा दे दिया। 4 को 400 पार करेंगे, लेकिन 4 को 4 सीट भी नहीं आने वाला है इनकी। ये 0 पर बोल्ड हो जाएंगे बिहार में। इंडी का गठबंधन के सूत्रपात करने वाले जो मेन नेता थे वो उसका इंड उसी दिन करके एनडीए में चले आए। अब कोई नहीं बचाने वाला है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ और एग्जिट पोल सामने आने लगे, तो इसको लेकर के विपक्ष के लोगों ने कहा है कि देखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल आने दीजिए, उस दिन पता चल जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कुछ भी हो जाए, जो एग्जिट पोल आए हैं वो सच नहीं है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह जी। क्या कहेंगे, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल तो है नहीं। हम भी तो वही कह रहे हैं कि अभी तो एग्जिट पोल आया है, ओरिजिनल पोल का परिणाम आने वाला है। 4 तारीख को आएगा और 4 को अभी तो एग्जिट पोल में बेचैनी बढ़ी है। 4 को जब ओरिजिनल पोल का रिजल्ट आएगा तो ये लोग सब धराशायी हो जाएंगे। इन्होंने जो किया है, बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया है। बार बार कह रहे थे 17 महीने में हमने ये किया। अरे 17 महीने में कितने दरोगा की हत्या कराई, कितने आम लोगों की हत्या कराई, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया किस प्रकार के तांडव कर रहे थे। बिहार की जनता ने इसका जवाब दे दिया है, उसका परिणाम दिख रहा है। हम भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये तो एग्जिट पोल का रुझान है, अभी तो ओरिजिनल आना बाकी है। ओरिजिनल आएगा। हमने पहले से कहा था कि इंडी का इंड हो जाएगा, इंडी का इंड हो जाना है। वो कह रहे सरकार बनेगी 295 प्लस हो गया है, उस दिन आएगा 300 पार हो जाएंगे हम लोग। 2.5 अंक में आएंगे तब तो। कितना सीट आ रहा है बिहार में। ये तो रुझान दिखा रहा है, 25 सीट बिहार में 2-4 सीट दिखा रहा है रुझान में। नहीं, वो कह रहे 25 से 30 आएगा। तो बस वही तो है, वो कह रहे 25 आएगा, हम तो कह रहे 40 की 40 आने वाली है। आपकी अब इस सोचना है, कोई 1-2 सर्वे ने गड़बड़ कर देगा, पूरा गड़बड़ कर देगा, और गड़बड़ हो ही गया है तो 4 तारीख को ओरिजिनल रिजल्ट आएगा। इसके बाद ये लोग ईवीएम को माथे पर लाद के डाकबंगला चौराहा पर बैठेंगे, रोएंगे, गाली देंगे, कोसेंगे, कहेंगे ईवीएम ने तुमने हमको धोखा दे दिया। क्योंकि इनको पता है केवल गड़बड़ काम करेंगे, केवल गलत काम करेंगे तो लोग इनको वोट कैसे करेंगे। इन लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया, पहले नकार दिया। वो कह रहे कुछ समय में 2 दिन तक मनेर का लड्डू खूब खाइए, 4 तारीख को जो है वो सब कुछ तय हो जाएगा। ये तो 4 को पता चलेगा। मनेर की लड्डू बिहार की जनता खाने वाली है और खिलाने वाली है। बिहार की जनता जब नवरात्र के समय पर्व में थी तो ये हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे थे। किसको चिढ़ा रहे थे? मटन बनवा रहे थे, संतरे खा रहे थे, कलर बता रहे थे। तो बिहार की जनता ने वोट डाल दिया है। 4 तारीख को पता चलेगा मटन और मछली का स्वाद कैसा होता है। सब कोई मटन मछली खाता है, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब सनातन संस्कृति का कोई पर्व आएगा तो आप चिढ़ाएंगे, और वोट भी आपको आप ही को दे दे। आपने क्या नहीं किया बिहार में? बिहार में फिर से जातीय रंग देने का काम किया। लेकिन बिहार की जनता समझदार है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन इंडी को नकार देने का काम किया। क्या लग रहा है 4 तारीख को कितने पार हो जाएंगे? हमने तो पहले कहा है 4 को 400 पार करेंगे, लेकिन 4 को 4 सीट भी नहीं आने वाला है इनकी। ये 0 पर बोल्ड हो जाएंगे बिहार में। देश में भी जितने भी परिवारवादी भ्रष्टाचारी हैं, हमारे पहले से नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी पार्टी के सभी केंद्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व ने कहा, हम लोगों ने कई बार कहा है,
कि ये जीरो पर बोल्ड होंगे। इंडी का इंड तो जिस दिन जन्म लिया उसी दिन हो गया। इंडी का गठबंधन के सूत्रपात करने वाले जो मेन नेता थे वो उसका इंड उसी दिन करके एनडीए में चले आए। अब कोई नहीं बचाने वाला है, क्योंकि इन्होंने न सनातन न संस्कृति किसी की रक्षा की बात नहीं किया। उस समय भी लोगों को मजाक उड़ाने का काम किया है। तो अब देश की जनता की बारी आ गई। रोजगार की बात की, महंगाई की तो बात की ना। रोजगार और महंगाई ये सब का हिसाब किताब भी अब तो 4 को रिजल्ट आ रहा है, ये पता चल जाएगा। पूरे परिवार को रोजगार देकर बात कर रहे हैं कि पूरे बिहार को रोजगार दे दिया। क्या उन्हीं के घर में सभी एमपी एमएलए एमएलसी नेता प्रतिपक्ष ये सब कुछ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब कुछ इन्हीं के घर में बनने वाले हैं? क्या किसी समाज में किसी का बेटा बेटी पत्नी भाई कोई नहीं बनने लायक है? बिहार की जनता जवाब देने वाली है, पूरी अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अब तो रिजल्ट आना बाकी है, परीक्षा दे दिया है, परिणाम आना बाकी है। बिल्कुल। तो अब सुने थे, हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए ये सच में एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 4 जून के जो है हम लोग 400 पार कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।